मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा क्षत्रिय समाज को उपेक्षित किया जाना अब भारी पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा आज पवई विधानसभा क्षेत्र के टिकरिया बिसाने के बीच 12 ज्योतिर्लिंग सहित हनुमान जी महाराज व सन्यासी बाबा के पावन धाम गंगा झिरिया प्रांगण में हुई क्षत्रिय महासभा में राजपूतों की भारी संख्या में उपस्थित होकर उपस्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय महापंचायत की शुरुआत में संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसके बाद मनोनीत सभाध्यक्ष शंकर सिंह जी गौर बमरहैया द्वारा मां सरस्वती महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित वरिष्ठ जनों द्वारा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन नवाब सिंह राठौर व गजेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। बता दें कि राजपूत समाज से रिटायर्ड मेजर दर्शन सिंह गुडरिया, भगवान सिंह टिकरिया, पुष्पेंद्र सिंह जी कुंवरपुर, सुनील सिंह सेंगर महिगवा, गजेंद्र सिंह खमतरा, योगेंद्र सिंह भदौरिया पन्ना, मंगल सिंह राजावत सिमडी, बुद्ध सिंह बाबा राजा महिगवा, विशाल सिंह विक्रमपुर, राजू राजा उमरी नत्थू सिंह आदि सहित अन्य वक्ताओं ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। उक्त वक्ताओं के संबोधन में समाज की एकता बरकरार रखने की बात कही गई। तो वहीं राजनीतिक दलों द्वारा राजपूत समाज को राजनीतिक क्षेत्र से उपेक्षित रखे जाने से नाराज राजपूत समाज के नेता जमकर बरसे। बताया गया कि राजपूत समाज विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकता है। क्षत्रिय महापंचायत के समापन के बाद पंगत में बैठकर सभी जनों ने भोजन भी किया। देखिए, हमारे क्षेत्र में क्षत्रिय पूर्व से बहुसंख्यक हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक क्षत्रियों को जो मिलना चाहिए, जो मान प्रतिष्ठा, पद की बात तो अलग है, सम्मान तक नहीं मिलता। उसके लिए हम सभी क्षत्रिय भाइयों ने एक मंच साझा करके और उसके एकता मंच की एक योजना शुरू की है। समस्त विधानसभा क्षेत्र पवई और समस्त क्षत्रियगण मेरे पूरे जिले पन्ना से पधारे हुए हैं। इसी के संबंध में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आज 5000 लोग हुए हैं और 60,000 आपकी संख्या है पवई क्षेत्र में। क्या आने वाले चुनाव को लेकर हो रही क्या ये बैठक? बिल्कुल, अगर मेरी समाज का इस मंच के माध्यम से जिस किसी के लिए, छोटे से छोटे बड़ा के लिए अगर सहमति बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आएंगे। लगातार क्षत्रिय महासभा की लगातार प्रशासन के द्वारा उपेक्षा की गई है, हर चुनाव में उपेक्षा की जाती है। ऐसे में क्या मानते हैं आप? देखिए, अब ऐसा है, ये चुनाव का माहौल आ गया है, इसलिए सभी दल किसी न किसी की उपेक्षा करना राजनेताओं का काम है, परंतु हम क्षत्रियगण किसी की उपेक्षा न करते हुए केवल एकता की बात करते हैं। क्या मानते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में एक हार जीत का फैसला तय करेगी क्षत्रिय महासभा? बिल्कुल, ये तो आज हम लोग जुड़े एकता के नाम पर। हार जीत का फैसला इसके जानने वाला मैं तो, मेरी उम्र भी नहीं है उतनी, उसके पहले से हमारे क्षत्रिय बंधु करते आए हैं पवई विधानसभा क्षेत्र। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज के लोगों को मेरा यही संदेश है कि क्षत्रिय धर्म को समझो। देव तुझ धैन देव हितकारी, कृपा सिंध मानुस्तरधारी। भगवान रामचंद्र जी ने इस मनुज अवतार लिया था, उस पे गौ माने पृथ्वी, देव गौ, दुज माने ब्राह्मण, पृथ्वी देवताओं, इनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है और क्षत्रिय इसी मार्ग पर चले, यही मेरा आज की सभा में सभी क्षत्रियों से निवेदन है। इस बार टिकट मांगने की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी से, किससे आप लोगों को? देखिए, अब ये तो समय बताएगा, उसके लिए पहले हमारा उद्देश्य है हम एक हों, एक सूत्र के बंधन में बंधें। उसके बाद ये समाज का और हमारे ऊपर बैठे हुए राजनेताओं, पार्टी का काम है। इसके लिए अभी कोई हम लोगों का निश्चित नहीं हुआ। आपका नाम हो? मैं राजू राजा उमरी, छोटा सा गांव मेरा सिमरिया के पास हुआ है। किस नज़रिए से देखा जा रहा है? क्या हुआ भाई साहब, सबसे पहले शुरुआत ये है कि जब से देश
आज़ाद हुआ है, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लेकिन पवई विधानसभा और पन्ना जिला में हम राजपूतों को हमेशा से वांछित, उपेक्षित और शोषित रखा गया है। हमारा शोषण हुआ है। हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक में हमारी गिनती दर्शाई जाती है। भोपाल, दिल्ली में लोग को हमारी संख्या ही नहीं बताई जाती और टिकट लेकर के लोग आ जाते हैं और हमारे सीधे साधे समाज को अपने धन बल और मनी पावर, मसल पावर का उपयोग करके इन लोगों को अपने आश्रय में लेकर के चुनाव जीत कर चले जाते हैं। आज तक प्रजातंत्र से आज तक हमारी समाज में से ना कोई सांसद, ना विधायक, ना ब्लॉक का जनपद सदस्य तक नहीं बना। यहाँ तक कि सरपंच बनने में भी लोगों को दिक्कत होती है और उनको डरा धमका करके हरा दिया जाता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले कुछ पेपर में हमारी संख्या 5000 के भीतर दर्शाई गई थी पवई विधानसभा में, जबकि हम सब मिलाकर क्षत्रिय राजपूत 50-55 हज़ार के लगभग हैं। लेकिन ऊपर इनकी संख्या ज़्यादा ना हो जाए, ये टिकट के दायरे में न आ जाएं, ये भोपाल में जाने में सक्षम ना हो जाएं, हमको इसलिए बनाकर उल्लू बनाकर रखा हुआ है। मैं तो यही करेंगे आप लोग जी, इस बार क्या करेंगे? टिकट नहीं मिल रही ना कांग्रेस से, अब अगर ऐसा होगा तो बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। और इस पवई के उन लोगों की हालत क्या होगी जहां हर डाल पे उल्लू बैठा है। हम अब इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे युवा क्षत्रिय बंधु अब जागृत हो चुके हैं। अब हम किसी के दबाव में, किसी के पैसा के पावर में नहीं आने वाले। अब हम अपनी ताकत सभी, आज ये महापंचायत इसीलिए इकट्ठी हुई है। हम या तो किसी पार्टी, कोई भी पार्टी हमें टिकट देगी तो ठीक है, अन्यथा हम अपना रास्ता, हमारी समाज, हमारी महापंचायत अपना रास्ता अलग तय करेगी। क्या मानते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में क्षत्रिय समाज हार जीत का फैसला करेगी? हाँ, ये बिल्कुल निर्णायक है। हम 50-55 हज़ार खुद की हमारी वोट है और ऐसा कोई क्षत्रिय राजपूत नहीं है जिसके 2-4 दोस्त नहीं होते हों, क्योंकि क्षत्रिय समाज ही एक ऐसी समाज है जो निष्पक्ष, निस्वार्थ लोगों की मदद करती है, गरीबों की मदद करती आई है। और निश्चित ही वो चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, हमारी समाज के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ना हम कभी पद पर रहे, ना हमने किसी का शोषण किया, ना किसी को प्रताड़ित किया। इसलिए हर समाज के लोग हमारी समाज को चाहते हैं। नाम? मेरा नाम रिटायर्ड मेजर दर्शन सिंह राजपूत, ग्राम घोटरिया, थाना समरी। पवई पन्ना मध्य प्रदेश से सुरेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।